हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनिमे एक्सप्लेन। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हमारे एपिसोड 21 में कुछ इस तरह से होता है कि स्टार्टिंग में हारोटा का सीन दिखाया जाता है। हारोटा एक अंडरग्राउंड केव में होता है, तो वो खुद से बात कर रहा होता है कि मतलब मिशन का जो उसको मिला था मिशन वो उसको पूरा नहीं कर पाया, तो अब वो क्या करे। तब इतनी देर में हानामी ऊपर से गिरता है और उसको देख के अपना हायोटा थोड़ा सा मतलब देखता है कि ये कौन गिरा, और हानामी अपना बड़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है। और उसके बाद हायोटा सोचता है कि क्यों ना इसको मैं मार के इसकी ज़िंदगी से साथ कर दूँ। तभी वहाँ पे माहितो आ जाता है। माहितो उसको रोकता है कि तुम एक ह्यूमन हो, तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद हायोटा बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ करने वाला भी नहीं था। और उसके बाद हायोटा माहितो से पूछता है क्या तुम्हारा मिशन पूरा हो गया। तो माहितो बोलता है कि हाँ मैंने सब कुछ उठा लिया है वहाँ से, जिसमें से कि वो बताता है कि उसने सुकुना फिंगर्स और 2-3 कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स भी उठा लिए हैं वहाँ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब खास होते हैं। और उसके बाद अपना फिर से एक थोड़ा सा बैकलैश में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना माहितो, गैटो, गोजो, जोगो और अपना हनामी बैठे होते हैं। और वहाँ पे अपना गैटो सबको बता रहा होता है कि वहाँ पे एक टेंगेन सामा होता है। जोगो पूछता है कि ये टेंगेन कौन है, तो वहाँ पे गैटो बताता है कि टेंगेन एक इमॉर्टल जुजुत्सु सोर्सर है, मतलब जो कभी मर नहीं सकता। तो वहाँ ही पे अपना गैटो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मतलब अपना जोगो पूछता है कि अच्छा तो फिर गोजो और उसमें अपने टेंगेन में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। तो उसके बाद अपना गैटो बोलता है कि नहीं टेंगेन कभी लड़ता नहीं, तो तुम्हें इस बात को लेके कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अपना हनामी पूछता है कि हम गोजो को उस वेल के अंदर मतलब उस डोमेन के अंदर क्यों नहीं रखेंगे। तो वहाँ पे अपना गैटो समझाता है कि अगर गोजो अपना अंदर रहेगा उस डोमेन के अंदर तो उसका ध्यान सारा माहितो पे भी जा सकता है कि बाहर क्या हो रहा है, कि हमें सबको अंदर क्यों फंसाया। और अगर हम उसको बाहर रखेंगे तो उसका सिर्फ ध्यान अपने स्टूडेंट्स को बचाने में ही रहेगा। तो वहाँ पे अपना हनामी बोलता है कि तो फिर हम क्या मतलब सुकुना वेसल को मार सकते हैं। वहाँ पे अपना गैटो बोलता है कि नहीं हम उसको नहीं मार सकते हैं और ना ही हम फुजिगिरो को मार सकते हैं, क्योंकि फुजिगिरो सुकुना का फेवरेट स्टूडेंट है और जो कि मतलब एक लैंड माइन की तरह काम करेगा सुकुना के लिए भी। और उसके बाद वो बोलता है अपना जोगो कि हम उसको क्यों ना किडनैप कर ले इतातोरी को। तो वहाँ पे गैटो बोलता है कि नहीं हम उसको किडनैप नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लिए और जुजुत्सु हाई स्कूल के लिए एक बॉम्ब की तरह है, टाइम बॉम्ब की तरह है, वो कभी भी फट सकता है। और उसके बाद अपना गैटो बोलता है कि हम अक्टूबर 31 तक इस चीज़ का वेट करेंगे, जब हमने गोजो को मतलब सील करना होगा तभी हम सुकुना को भी मतलब उसका पूरा बाहर निकाल लेंगे और उसको भी, ताकि वहाँ पे सब केओस मतलब एक तरह से सब जगह भगदड़ मच जाए, जिस वजह से हम गोजो को आसानी से सील कर पाएंगे। और उसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि अपना माहितो अपना हनामी को वही अंडरग्राउंड केव में उठाता है। और उसके बाद अपना आता है ओपनिंग सॉन्ग। ओपनिंग सॉन्ग खत्म होते ही अपना इजाची सबको बताता है कि हमारे 3 मतलब सेकंड ग्रेड के जो सोर्सर हैं जो कि मतलब इंजर्ड हो चुके हैं, एक सेमी फर्स्ट ग्रेड का सोर्सर है जो कि इंजर्ड हो चुका है, और हमारे 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, और इस लिस्ट में 2 कर्स्ड स्टोर हाउस के गार्ड्स भी हैं। हमें लेरी सा ने ये भी बताया है कि ये सारा काम मतलब एक कर्स्ड स्पिरिट ने किया है। और उसके बाद वो टाइम में बोलती है क्या हम ये सारी इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि ना करें। और फिर गाकुगान जी बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद सीन चेंज होता है, जोहो का सीन दिखाया जाता है कि उसको पकड़ा हुआ है और उससे पूछताछ की जा रही है कि हाँ ये किसने कराया, क्या कराया। तो बस वो इतना ही बताता है कि मेरे को ये सारी डील मेरी एक मतलब मॉन्क के साथ हुई थी, जो कि मतलब जिसके बाल वाइट कलर के थे और उसका मतलब ऐसे बीच में एक रेड कलर का कट लगा होता है बालों में। उसके बाद फिर से अपना प्रेजेंट टीचर्स का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि टीचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या किसी को पता है कि ये ऐसी आउटलुक किसकी है, मतलब कौन ऐसा दिखता है। तो उसके बाद जो बोलता है कि नहीं मेरे को तो नहीं पता कि ऐसा कौन दिखता है। उसके बाद टाइम में पूछती है कि मतलब ऐसा कैसे हो गया कि वो लोग टेंगेन सामा के मतलब बैरियर से इतनी आसानी से निकल गए। तो वो गोजो बोलता है कि ये पक्का किसी स्पेशल ग्रेड का स्पिरिट का ही काम है। और उसके बाद अपना गोजो समझाता है कि जो टेंगेन सामा का बैरियर है वो प्लांट्स के खिलाफ नहीं चलता है, और उनका बैरियर सिर्फ चीज़ को छुपाने के लिए काम होता है, ना कि उसको प्रोटेक्ट करने में। अगर एक बार कोई उसके अंदर चला गया तो फिर मतलब वो बैरियर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। और उसके बाद अपनी उठाई में बोलती है कि चलो इतना तो शुक्र है कि हमारे स्टूडेंट्स सारे सेफ हैं। और उसके बाद अपना मतलब जो माकामिशी होता है प्रिंसिपल, वो बोलता है कि यहीं पे अपना टोक्यो क्योटो स्कूल सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे गोजो बोलता है कि ये किसने बोला, ये हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं।
और उसके बाद अपने स्टूडेंट्स का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि अपने तीनों स्टूडेंट्स बैठे होते हैं हीलिंग वार्ड के अंदर और वहाँ पे वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो इदातोरी और अपनी नोबारा फुजिगिरो को बोलते हैं कि शुक्र है कि तुम बच गए हो। और उसके बाद फुजिगिरो बोलता है कि हाँ, मेरे को लिरिसा ने बोला कि जब तक तुम्हारी सारी कर्स एनर्जी मतलब ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक ये तुम्हारे जो बर्ड्स हैं उसके बाद मतलब हील होना शुरू होंगे, क्योंकि हमें पता ही था कि जो बर्ड्स हैं वो जब तक कर्स एनर्जी उनको मिलेगी तब तक वो ग्रो होते रहेंगे। और इसके बाद अपना फुजिगिरो बोलता है कि इदातोरी तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, और जिसको सुन के अपना इदातोरी कि हाँ, और उसके बाद अपना फुजिगिरो बोलता है कि मतलब मैं तुमसे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होऊंगा जल्दी से जल्दी। और उसके बाद अपना इदातोरी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम कभी भी बदलोगे नहीं। और उसके बाद अपनी नोबारा बोलती है कि मैं भी तुम्हारी ग्रुप की मेंबर हूँ, मेरे को इस कन्वर्सेशन से बाहर मत निकालो। और उसके बाद वहाँ पे एकदम से तोदो आ जाता है और तोदो अपना इदातोरी के पीछे भागने लगता है कि मेरा ब्रदर आ गया, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उसके बाद अपना इदातोरी बोलता है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मेरे को ब्रेक दो। और उसके बाद तोदो बोलता है कि नहीं, बस हम दोनों मिडिल स्कूल में इकट्ठे थे। और उसके बाद इदातोरी बोलता है कि हम तो कभी दोनों इकट्ठे रहे ही नहीं है, और दोनों छत पे भाग रहे होते हैं। मतलब एक थोड़ा सा फनी सा सीन बनाया जाता है। और उसके बाद अपना सीन आता है कि अपने सारे स्टूडेंट्स बेसबॉल मैच खेलने लगते हैं, जो कि मतलब आप आगे वीडियो में देखो। और इस प्ले बॉल के मैच में अपनी मीवा साहब बैटिंग कर रही होती है और अपनी माकी साहब बॉलिंग, और अपना गोजो सतरो पीछे एक रेफरी की तरह खड़ा होता है, जो कि मतलब बहुत ही एक फनी सीन है। और उसके बाद अपना फिर से सीन चेंज होता है। मतलब एक दिन पहले दिखाया जाता है कि अपना गोजो अपने बच्चों से पूछने जाता है कि मतलब जो एक्सचेंज इवेंट है क्या तुम लोग फिर से उसको कंटिन्यू करना चाहते हो। और उसके बाद अपना इदातोरी बोलता है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तब भी अपना तोदो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, उसको फिर से स्टार्ट करो। जिसको सुन के अपना गोजो बोलता है कि तुम अपने रीजंस बताओ कि क्यों शुरू करना। जो वहाँ पे अपना तोदो बोलता है कि पहला रीज़न ये है कि जो भी बच्चे मतलब मर चुके हैं या मतलब जो भी इंजर्ड हैं उनको मतलब मौन करने के लिए सिर्फ उनके फ्रेंड्स को ही जाना चाहिए, ना कि बाकी सबको। और दूसरी चीज़, आज ये सब कुछ हुआ है क्योंकि हम सब वीक थे, अगर हम स्ट्रांग बनेंगे नहीं तो अगली बार भी ऐसा कुछ ही होगा, तो हम सबको स्ट्रांग बनने के लिए इस इवेंट को फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। और तीसरी बात कि जब 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 हमें लगेगा कि हम इससे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकेंगे, हम मतलब वीक ही रहेंगे, तब हम सिर्फ अपनी मतलब डेथ का इंतज़ार करेंगे कि अब कब कब कोई आएगा और हमें मार जाएगा। और ये सुनकर अपना फुजिगिरो बोलता है कि ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और उसके बाद बाकी सब भी बोलते हैं कि हाँ हम सब तैयार हैं मतलब फिर से एक्सचेंज इवेंट शुरू करने के लिए। और उसके बाद सभी बोलते हैं कि अब तो हमारी इंडिविजुअल्स फाइट होगी इसमें जाकर। उसको जो बोलता है ऐसा किसने बोला, इस बार इंडिविजुअल फाइट्स नहीं है, हम इस बार इस बॉक्सेस में हमने मतलब हमेशा डाले होते हैं आइटम्स की सेकंड डे कौन सा इवेंट कराया जाएगा। तो उसके बाद हमें फिर से एक नोट सा दिया जाता है जिसमें कि अपना इजाची बताता है कि जो पिछली बार जब आपको याद होगा कि गाकुगान जी मिलने आया था मतलब मागामिशी जी को, तो वो वहाँ पे यही डिसाइड करने आए थे कि इस बार कौन कौन सी आइटम्स डालनी है बॉक्स के अंदर, कि कौन कौन से इवेंट्स सेकंड डे में कौन कौन से इवेंट्स होंगे। और फिर उस बॉक्स में से अपना इदातोरी एक पेपर निकालता है जिसमें कि लिखा होता है बेसबॉल मैच। और यहीं से हमें पता लगता है कि आज बेसबॉल का मैच क्यों हो रहा है। उसके बाद बाकी सबको भी पता लगता है कि ये चिट सिर्फ गोजो ने ही अंदर डाली थी। और फिर से प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी मीवा साहब बैटिंग कर रही होती है और अपनी माकी साहब बॉलिंग कर रही होती है। उसके बाद फिर मैच में अपनी निशियामा आउट हो जाती है। और उसके बाद अपना वहाँ पे बैटिंग करने आता है अपना नारुतोशी वहाँ पे आके अपने इदातोरी को पूछता है कि तुम जुजुत्सु सोसर क्यों बने। तो इदातोरी बोलता है कि मैं बहुत ही अकेला था और मैं चाहता था कि मेरे साथ मैं बाकी सब लोगों के साथ रहूं और मैं काफ़ी सारे लोगों की जान बचा सकूं, ताकि जब मैं मरूं तो मेरी मौत के ऊपर बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो सकें। और उसके बाद अपना नारुतो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा रीज़न है, बट उसके इतना बोलते ही वहाँ पे 3 स्ट्राइक हो जाती हैं, जिसका मतलब कि वो आउट हो गया। उसके बाद अपना गोजो साहब बोलते हैं कि चेंज, अब जो बॉलिंग कर रहे थे वो बैटिंग करेंगे, जो बैटिंग कर रहे थे वो बॉलिंग करेंगे। और उसके बाद अपना वहाँ पे एक पिचिंग मशीन ला के रखी जाती है जिसका नाम गिर होता है मैकामारू, जिसको देख के अपनी नोबारा थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। बट फिर उसके बाद तब भी वो बैटिंग करना शुरू करती है और इस मैकामारू मशीन धड़ाधड़ बॉलें मारनी शुरू करती है, और तब भी अपनी नोबारा और उसमें से एक तगड़ा शॉट मारती है और उसके बाद वो एक रन ले लेती है। और उसके बाद अपना फिर आगे आता है फुजिगिरो भी शॉट लगाता है और उसके बाद वो अगली उस पर पिच पे चला जाता है। और उसके बाद अपना आता है पांडा भी शॉट मारता है और सब अपनी अपनी एक एक पॉइंट पे जाके खड़े हो जाते हैं जैसे कि बेसबॉल में होता है। और उसके बाद अपनी आती है जैनिन माकी, और माकी आती है अपना होम रन बस मारती है, तभी अपनी कुकी जाके वहाँ पे जाके उसको अपने झाड़ू पे जाके उसको पकड़ लेती है निशिमिया। और उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि एक प्लेयर कम होने की वजह से एक प्लेयर को अपनी कर्स टेक्निक यूज़ करने की पूरी अनुमति दी जाती है, जिसको देख के बाकी सब बोलते हैं कि ये सारी चीटिंग है। और ये यहीं पे हमारी दूसरी टीम का भी स्कोर हो जाता है 0। और
और उसके बाद फिर से साइड चेंज होती है, अपना तोदो आता है बैटिंग करने और तोदो अपना इतादोरी को बोलता है कि मैंने तुम्हारी बॉल खेलनी थी, तुम पिचर क्यों नहीं बने। और बस ऐसे बातें करने लगते कि तभी अपनी माकी सा उसके मुंह पे बॉल मारती है, जिसको देख के कि बाकी सारे खुश होते हैं और बाकी सारे बोलते हैं नाइस पिच नाइस पिच नाइस पिच। और उसके बाद ये देख के अपना इतादोरी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो तोदो को देखता है, तोदो की नाक में से खून निकल रहा होता है। बोलता है कि बाकी सब तुम्हें इतना ज़्यादा हेट करते हैं। और उसके बाद फिर से चेंज होता है, अपना मागामीशी और अपना काकुगंजी बैठ के बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पे अपना मागामीशी अपने काकुगंजी को बोलता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि इतादोरी हमारे लिए खतरा है। तो काकुगंजी वहाँ पे बोलता है बात यहाँ पे पसंद नापसंद ये खतरे की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि हमने जो भी डिसाइड किया था अब हम उसके ऊपर नहीं है, इसकी वजह से हमें अपने सारे रूल्स सारे चेंज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि गोजो बीच में आ गया, उसकी अपनी सेल्फिशनेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इस बंदे की वजह से बहुत लोग मरेंगे। और यहाँ पे अपना मागामीशी बोलता है कि अभी हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि इसने इस फाइट में बहुत ही ज़्यादा लोगों की जानें भी बचाई हैं। तो उसके बाद अपना काकुगंजी बोलता है कि हम इस बात को लेकर पछताएंगे। तब उसके बाद अपना मागामीशी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब भी के लिए हम मैच को देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद अपना इतादोरी आता है बैटिंग करने के लिए और इतादोरी आते ही होम रन मार देता है, जिसको देख के कि बाकी सारे खुश हो जाते हैं। और यहीं पे दिखाया जाता है कि टोक्यो क्योटो स्कूल से जीत गया 2-0 से, और यहीं पे मतलब अपना एक्सचेंज इवेंट खत्म। और उसके बाद अपना फिर से एक सीन दिखाता है जिसमें कि अपना काकुगंजी यागा को बोलता है कि भाई साहब इस गोजो का कुछ करो, ये बंदा मेरे को बड़ा ही ज़्यादा दुखी करता है। और बस यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम सबको अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड, स्टे मैड बाय एनिमल लवर्स, सायोनारा।